ये कैसा हट है लक्ष्मण जी? आप रथ क्यों नहीं रोक रहे हैं? हनुमान जी मत रोकिए मुझे, हट जाइए मेरे मार्ग से। रुक जाइए, लौट जाइए लक्ष्मण भैया। ये जो भी हो रहा है अनुचित हो रहा है। उचित और अनुचित का भेद करना मेरा कार्य नहीं है हनुमान जी। प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है, जिसका पालन करने में बाधा मत डालिए हनुमान जी, मत डालिए। लक्ष्मण भैया, आपको राजधर्म ने विवश कर दिया है, तो मुझे पुत्र धर्म ने। मैं आपको माता को इस प्रकार नहीं ले जाने दूंगा। इसलिए उचित तो यह होगा कि आप स्वयं रुक जाएं। ये दोनों किस आदेश, किस पुत्र धर्म की बात कर रहे हैं? कल प्रातः सीता को ले जाकर गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़ कर आना होगा तुम्हें। ये आदेश है मेरा। प्रभु श्री राम की आज्ञा का खंडन तो आप भी नहीं कर सकते हनुमान, इसलिए हट जाइए, मत आइए मेरे मार्ग में। मैं नहीं रुक सकता। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, अन्यथा मुझे विवश होकर आपको बलपूर्वक रोकना होगा। धृष्टता मत करो हनुमान, हट जाओ सामने से। यदि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण भैया को कोई आदेश दिया होगा तो वो अत्यंत आवश्यक आदेश होगा। मुझे क्षमा कीजिए माता, मैं इस प्रकार आपको प्रभु से पुनः विलग होते नहीं देख सकता। मुझे अपना पुत्र धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। आगे नहीं जा सकते लक्ष्मण भैया, क्योंकि आगे का मार्ग तो बाधित हो चुका है। अब तो आप रुक जाइए। हनुमान जी, बाधाओं को जीतकर प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना भी तो मैंने आप ही से सीखा है ना। श्री राम विरह की पीड़ा से तो द्रवित है ही, कहीं हनुमान और लक्ष्मण का ये संघर्ष उन्हें आहत न कर दे। प्रतीत होता है रथ का रुकना असंभव है। मुझे शीघ्र ही इस खाई से माता और लक्ष्मण भैया को रक्षित करना होगा। आगे गहरी खाई है, यदि अश्वों को रोका न गया तो रथ खाई में चला जाएगा। इतनी गति में तो रथ को समय पर रोकना असंभव है। मुझे कोई और युक्ति करनी होगी।
ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। लखन कपि दो सिया प्रतिनिष्ठा, जान की रक्षा करे दो चेष्टा। लक्ष्मण हनुमत राम हितैषी, आज परस्पर हो गए बैरी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दोनों शूरवीर हैं, शक्तिशाली हैं, अनेकों कौशलों में पारंगत हैं। यदि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। जय श्री राम। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे मार्ग से हटना आपके लिए एकमात्र विकल्प है हनुमान जी। हट जाइए, मत रोकिए मुझे। रुक जाइए आप दोनों। ये सब क्या है? ऐसा क्या हो गया है जो तुम दोनों एक दूसरे से ही युद्ध करने पर उतारू हो गए हो? पुत्र हनुमान, तुम भैया लक्ष्मण को आगे बढ़ने से क्यों रोक रहे हो? भैया लक्ष्मण, आप बताइए मुझे, क्या आदेश है आपको जो आप आगे बढ़ने से रुक नहीं सकते? पुत्र हनुमान, यदि भैया लक्ष्मण मेरा उत्तर नहीं दे सकते तो तुम ही बताओ मुझे, तुम्हें किस बात ने इतना विचलित कर दिया कि तुम भैया लक्ष्मण को प्रभु श्री राम के आदेश को पालन करने से रोक रहे हो? माता, आपने मुझे ये किस दुविधा में डाल दिया। मैं ये कैसे बताऊं आपको। माता, आपको नहीं ज्ञात कि लक्ष्मण भैया आपको कहां ले जा रहे हैं? किसने कहा मुझे ज्ञात नहीं? माता, आपको ज्ञात है, फिर भी आप इतने शांत भाव से जा रही हैं। क्यों ना जाओ पुत्र। यदि स्वामी अपनी अर्धांगिनी को कोई विशेष उपहार देना चाहते हैं और वो उपहार जो मैंने उनसे मांगा था, तो पत्नी प्रसन्न होकर क्यों ना जाए। उपहार जो आपने स्वयं मांगा था? हाँ, उसी दिवस पुत्र हनुमान, जब हम दोनों उपवन में विचरण कर रहे थे। स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है, जहाँ हम स्वच्छंद विचरण करते थे। मुझे वहाँ जाकर निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। आपकी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही। आपकी इच्छा यदि वहाँ जाने की है तो आप वहाँ अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूँगा। तो अब यदि प्रभु अपना वचन पूर्ण करने की चेष्टा कर रहे हैं, यदि वो मुझे चकित करने के इच्छुक है, तो इसमें अनुचित ही क्या है। ये तो उपहार ही है ना भैया लक्ष्मण। स्वामी ने आपको मुझे वन में ले जाने के लिए ही आदेश दिया है ना। वो स्वयं भी वहां आने वाले हैं ना। माता के नेत्रों में कितना भोलापन है, इस निश्चलता को मैं कैसे खंडित कर सकता हूँ। क्या हुआ लक्ष्मण भैया,
उत्तर दीजिए ना, स्वामी ने आपको वन में ले जाने के लिए आदेश दिया है ना? कुछ तो कहिए लक्ष्मण भैया, आपकी ये चुप्पी मुझे नुकीले के बाण के समान भेद रही है। लक्ष्मण भैया क्या हुआ है? कहिए ना, उत्तर दीजिए मुझे। भाभी माँ, ईश्वर करे ये सब आपको बताने के बाद मैं सदा के लिए मूक हो जाऊं। प्रभु श्री राम ने आपको त्याग दिया है। त्याग दिया? मेरे स्वामी ने मुझे त्याग दिया? मेरे प्रभु श्री राम, उन्होंने मुझे त्याग दिया। मेरे सर्वस्व, अपनी सीता को त्याग दिया। किंतु क्यों? माता, माता संभालिए अपने आप को। माता संभालिए। माता, अयोध्या के एक धोबी की पत्नी को किसी कारण एक रात्रि अपने घर से बाहर रहना पड़ा। अगले दिवस धोबी ने उसे घर से यह कहकर निकाल दिया कि वो राजा राम नहीं है, जिन्होंने इतने समय पर पुरुष के पास रही अपनी पत्नी को अपना लिया। उसको अपने प्रति जनता का विश्वास जानकर राजा के लिए प्रजा के मन में संदेह को दूर करने के लिए विवश उन्होंने आपका परित्याग किया। किंतु वो जानते थे कि आप अग्नि के समान पवित्र हैं। वो तो स्वयं राजपाट छोड़कर आपके साथ वन में आना चाहते थे, किंतु हम भ्राताओं में से किसी का साहस नहीं हुआ कि प्रभु श्री राम का उतारा हुआ राजमुकुट धारण कर सके। एक मूर्ख धोबी की दूषित सोच से उपजे संवाद के कारण मेरी माता को देश निकाला क्यों दिया गया? पतिव्रता पर संदेह करने का दंड तो उस धोबी को मिलना चाहिए। सर्वविदित है कि प्रभु श्री राम के द्वारा पराजित होने के पूर्व माता सीता ने ही रावण को अपने तपोबल, अपनी निष्ठा, अपने पतिव्रत और हृदय में बसे प्रभु श्री राम के विश्वास से पराजित किया था। हनुमान जी, दोष तो उस धोबी का है, ये तो सबको ज्ञात है। भाभी माँ का सुख किसी और के संदेह की बलि चढ़ा है। किंतु
किंतु राज धर्म की मर्यादा के लिए प्रभु श्री राम ने यह निर्णय लिया है। किंतु राजधर्म के पालन हेतु इस परिस्थिति का कोई और समाधान भी तो निकल सकता था लक्ष्मण भैया। माता, हाँ? ये क्या हो गया है आपको? माता उठ जाइए, उठ जाइए माता। भाभी माँ, क्या हुआ भाभी माँ? हनुमान जी क्या हुआ भाभी माँ को? लक्ष्मण भैया, इतना बड़ा दुख भला कोई कैसे झेल सकता है? माता, आपका ये पुत्र आपको लौटा ले जाएगा। माता उठिए, उठ जाइए माता। माता को संतान प्राप्ति होने वाली है। प्रतीत होता है लक्ष्मण भैया वो देखने में असमर्थ हैं जो मैं देख पा रहा हूं। माता अपने भीतर दो नन्हे जीवन पाल रही हैं। ऐसी अवस्था में तो उनका राजभवन में रहना अति आवश्यक है। लक्ष्मण भैया, हमें इसी क्षण माता को राजभवन ले जाना होगा। रुकिए हनुमान, मैं भैया श्री राम के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। लक्ष्मण भैया, अब माता की दशा देखिए, फिर उचित अनुचित का निर्णय लीजिए आप। मेरा धर्म प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करना है। मैं माता सीता को वन में सुरक्षित छोड़कर ही आऊंगा। लक्ष्मण भैया, मैं आपको ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। फिर भले इसके लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। प्रभु श्री राम की आज्ञा है, बिना पालन किए वापस नहीं लौट सकता। माता को इस अवस्था में छोड़ युद्ध करना अनुचित लग रहा है, किंतु लक्ष्मण भैया को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। अंततः वही होने जा रहा है जिसका भय था। ये दोनों महायोद्धा एक दूसरे के समक्ष ज्ञात नहीं इस युद्ध का कितना भीषण परिणाम होगा। क्या किसी उपाय से ये युद्ध नहीं टाला जा सकता? दुर्भाग्यवश इसका कोई उपाय नहीं है हनुमान जी। ये कोई साधारण भूकंप नहीं था भैया। भैया, कहीं ये भाभी माँ का कोप तो नहीं जो आपके द्वारा उनका त्याग किया जाने का समाचार पाकर जागृत हुआ है? ये भूकंपन हनुमान और लक्ष्मण के युद्ध का परिणाम है। अर्थात हनुमान को ज्ञात हो गया।
अपने भोलेपन में इस आदेश को कभी स्वीकार नहीं करेगा और सीता को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि उसे ज्ञात है कि मेरा हृदय भी सीता से दूर नहीं होना चाहता। दूसरी ओर लक्ष्मण हर अवस्था में मेरे आदेश का पालन करेगा। ऐसे में कहीं वो एक दूसरे का ही अहित ना करते।